देखिए बच्चों, सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां कहता है उपमा फोफी अभिक्रिया की परिभाषा तथा 2 उदाहरण आपको देना है। तो यहाँ पर बच्चों आइए और देखते हैं उपमा फोफी का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक शब्द पहले समझते हैं, फोफी का मतलब। फोफी का मतलब इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं अवफोफित करना। अवफोफित करने का मतलब होता है अंदर लेना, अर्थात अपनी ओर लेना। कोई भी चीज है अगर उसको बाहर से अपने अंदर अगर लेना है उसको हम लोग कहते हैं अवफोफित होना। तो यहाँ पर जो आपका अंदर क्या जाएगी, तो अंदर यहाँ पर जाने वाली है आपकी उपमा। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, उपमा फोफी अभिक्रिया, अर्थात उपमा को अंदर लेने वाली अभिक्रिया। तो अर्थात बच्चों आपका कहता है उपमा फोफी अभिक्रिया क्या है, तो इसकी परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपमा अंदर अर्थात अवफोफित होती है, अवफोफित होती है। उपमा फोफी अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों उपमा फोफी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपमा अंदर आती है, उपमा अवफोफित होती है, उपमा का अवफोफन होता है, उसको उपमा फोफी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल एक हम आपको बताएंगे, दूसरा आपको अपने आप से खुद करना है। किताब उठाना, किताब में दिया गया है, आप जब देखोगे तो इस एग्जाम्पल के अलावा 1-2 बातें और सीखोगे। तो यहाँ पर आपका क्या है N2 और यहाँ पर बच्चा है आपका ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाया जाता है तो ऐसा सामान्यतः अभिक्रिया नहीं होती है। अब इसको अभिक्रिया होने के लिए ये एक छोटा सा एग्जांपल इसके पहले दे रहे हैं। जैसे आप लोग अब तो थोड़े बड़े हो गए हो, फिर अभी भी करते होगे, पहले छोटे स्तर से अब थोड़े बड़े स्तर से। आपको अगर पहले दुकान पर भेजा जाता था 10 रुपए की चीज या 20 रुपए का कुछ भी सामान दुकान से मंगाया जाता था, तो आपके मन में पहले ख्याल आता था या 1-2 बार आपने मना किया होगा, तो हम भाई नहीं जाएंगे, आपने मना कर दिया होगा। लेकिन जब आपने मना कर दिया होगा उसके बाद में मम्मी ने आपसे कहा होगा या पापा ने कहा होगा, जा बच्चा, जा भैया या जा बिटिया, 2 रुपये की या 5 रुपये की तुम चीज खा लेना। अब आप बहुत तेजी से भागते हुए चले गए होंगे, तो यह एक तरीके से आपने पहले काम करने के लिए मना किया, बाद में आपको जब 5 रुपये दे दिए गए, अब आपने काम करने के लिए आप तैयार हो गए और काम करने के लिए चले गए। तो सेम एस्टिव प्रोसेस होती है। N2 और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाया जाता है तो इसमें अभी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा में उपमा अगर दे देते हैं, उपमा अगर जब हम दे देते हैं
तो यहाँ पर N2 और O मिलकर के हमारा NO बन जाता है। और यहाँ पर देखते बच्चों संतुलित करते हैं, यहाँ पर 2 N है, यहाँ पर 1 है तो हमको बढ़ाएंगे 2, यहाँ पर बच्चों 2 O है, यहाँ पर 1 O है तो बढ़ाएंगे 2 1 कम 2। तो इस तरीके से इसका नाम बच्चा हो जाएगा, इनको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस कदर से बच्चों हम देखते हैं यह अभिक्रिया हमारी क्या है। देखो इधर N2 है, इधर O2 है और इधर ऊष्मा भी इसको दी गई। अब आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हुई तो इस प्रकार से अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा फोफी अभिक्रिया बच्चों कहेंगे। बात उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आपको इसको एक बार दोबारा देखना है और फिर से समझ में आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बताइए क्या होती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर शब्द आपका क्या दिया गया है, उदासीनीकरण मतलब उदासीन, कोई भी जिसमें स्वाद ना हो, ना है तो कड़वा हो, ना है तो मीठा हो, ना है तो खट्टा हो, जिसका कोई भी स्वाद नहीं, उसको हम कह सकते हैं उदासीनीकरण। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जब एक अम्ल व एक क्षार को परस्पर मिलाते हैं तो लवण बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए बच्चों आपको परिभाषा समझ में आई होगी। जब एक अम्ल व एक क्षार को परस्पर मिलाते हैं तो लवण बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस कदर से बच्चों हम एक अम्ल लेंगे HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें एक क्षार लेंगे NaOH। कुल मिला के ये H ये पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो बच्चों तो जो नेगेटिव वाला होता है वो पॉजिटिव वाले से संयोग करता है और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव से संयोग करता है। तो इस कदर से बच्चों Na और ये इधर क्या बचा है Cl, तो इस कदर से हो जाएगा NaCl। इधर बच्चों क्या हो जाएगा H और OH, तो इस कदर से हो जाएगा H2OH। तो इस कदर से इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका बच्चा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका बच्चा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये बच्चों अपने घरों में जो नमक होता है खाने वाला, ये उसी का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद यही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप एक ऐसी चीज होती है
जो अविलेय पदार्थ होता है, इसको दूसरी भाषा में कहना चाहें, एक ऐसी विक्रिया बताइए जिसमें जो उत्पाद बने वो अविलेय रहे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया बच्चा कोई भी हो सकती है, जब किसी अभिक्रिया में ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ बनता है जो कि अविलेय होता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें बना हुआ उत्पाद, जिसमें बना हुआ पदार्थ अविलेय हो, घुले ही ना, उसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, BaCl2 में जब हम H2FO4 को मिलाते हैं तो हमारा बच्चों देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, जिस पर 2+ होता है, ये नेगेटिव होता है, इस पर 1- होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, इस पर 1+ होता है, ये नेगेटिव होता है, इस पर 2- होता है। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया, नेगेटिव वाला सदैव संयोग करता है पॉजिटिव वाले के साथ में, और पॉजिटिव वाला संयोग करेगा नेगेटिव वाले के साथ में। तो Ba और ये FO4 है, इस पर भी 2 पॉजिटिव, इस पर भी 2 पॉजिटिव, तो आसानी से इसका क्या बन जाएगा? BaFO4 बच्चा। आगे हम बच्चों बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा H है, यहाँ पर Cl है, दोनों पर जो 1-1 वैलेंसी है, तो हमारा क्या बन जाएगा? HCl बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे H कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर Cl कितने बच्चों? 2 हैं, इधर हमारा 1-1 है, तो यहाँ पर कितने क्या बढ़ा देंगे? 2 बढ़ा देंगे। इस कदर से हमारे 2H और Cl हमारा बन जाएगा। इसका बच्चों जो नाम होता है, इसका होता है बेरियम क्लोराइड बच्चों, बेरियम क्लोराइड। इसका बच्चों नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो बच्चों बैटरी आपके यहाँ घरों में होगी ना, उसमें तेजाब पड़ा होता है, ये उसी तेजाब का सूत्र होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों। ये BaFO4 है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं बेरियम सल्फेट बच्चों, बेरियम सल्फेट। ये बच्चा हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि नमक में पाया जाता है। हम लोग नमक खाते हैं ना, तो उसी में बच्चे पाया जाता है। अगला हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला आपको क्वेश्चन मिलता है बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, कहता है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जल बनता है। कहने का बच्चा एक मतलब है कि यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन है और ये हमारा बच्चा ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाएंगे, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते हैं। हमारे वायुमंडल में 20.98% अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर वायुमंडल में 16% से बच्चों ऑक्सीजन अगर कम है तो कहीं पर भी आग नहीं जलाई जा सकती है। तो क्वेश्चन बच्चा आप आसानी से समझिए। ऑक्सीजन, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कहता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो बच्चा क्या बनता है?
तो यहाँ पर बच्चों जल बनता है। जल का सूत्र बच्चों क्या होता है? H2O होता है। आगे कहता है जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो क्या बनता है बच्चा? H2O बनता है। इसकी बैलेंस देखेंगे, यहाँ पर बच्चों H2 है, यहाँ पर S2 है, बराबर है, कोई कुछ नहीं करना। यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O1 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर बच्चों 1 है, तो बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए इसको हम, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 2 बढ़ा देंगे, तो O हमारे बच्चों 2 हो गए, O इधर हमारे 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर बच्चों कितने हैं? 2 दूनी 4, इधर हमारे 2 हैं तो इधर भी हमको 2 बढ़ाने पड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। इस तरीके से बच्चों आपका जो क्वेश्चन कहता है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जल बनता है, तो यहाँ पर बच्चों हमने जल बना लिया। आगे बढ़ते हैं, कहता है जब जल को विद्युत अपघटन कराते हैं, जब ये जल है, जल का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। हाइड्रोजन और बच्चा क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। फिर से इसमें हम बैलेंस करेंगे, इधर बच्चा H कितने हैं? 2 हैं, इधर कितने हैं? 2 हैं, बराबर है। इधर O1 है, इधर कितने हैं? 2, इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमको इधर क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन बच्चों के कितने हो गए? 2 हो गए, इधर कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बच्चा हो गए, इधर कितने हैं? 2 ही है, तो इसको भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 दूनी 4 करेंगे। इस तरीके से हमारी दोनों अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अब अभी तक इसने ये नहीं कहा कि हमको बताना क्या है, अभी तो उसने बताया ऐसा होता है, तो ऐसा हमने लिख दिया, ऐसा भाई होता है। आगे कहता है ये अभिक्रियाएं किस प्रकार की है, तो अभिक्रियाओं के आपके नाम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हमने ये बना लिया, और इन दोनों को मिलाकर के बच्चा इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना लिया? ये बना लिया। तो इसमें बच्चे अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है। आप देख पा रहे होंगे इधर से मिलाकर के इधर भी बन रहा है, और इधर से मिलाकर के बच्चों इधर भी बन रहा है। तो ये अभिक्रिया हमारी दोनों तरफ बन रही है। और अगर ये अभिक्रियाएं दोनों तरफ बन रही हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हमने बताया था, आपको याद होगा बच्चा, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं आपको बताई थी। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं बच्चा, ये दोनों दिशाओं में होती हैं और ये किसी भी दिशा में पूरी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या कहता है कि आप जो यहाँ पर बताइए कि ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, तो बच्चा कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ये किसी भी दिशा में पूरी नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, और आगे आपको मिल जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है बच्चों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था 2 चीजें आपको हमने बताई थी। एक आपको हमने बताया था ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरी चीज बच्चों हमने आपको बताई थी अपचयन क्या होता है। एक ऑक्सीकरण बताया था और एक अपचयन बताया था। तो बच्चा जो ऑक्सीकरण होता है उसमें सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है बच्चा? कमी होती है। और जो अपचयन में इलेक्ट्रॉनों में E के मान में सदैव क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आइए बच्चों देखते हैं इस अभिक्रिया की ओर। क्या कहता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। तो क्या कहेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों
में कमी होती है, कमी होती है तो उसे आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे बच्चा क्या है, यहाँ पर हमारा Na है, अगर हम इसका आक्सीकरण बच्चा करा दें, आक्सीकरण अगर इसका हम करा देते हैं बच्चों, तो जब इसका हम आक्सीकरण कराते हैं तो हमको पता है कि इसमें बच्चों इसका एटॉमिक नंबर Z का मान 11 होता है। जब इसका 11 होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। इसका आक्सीकरण कराएंगे तो ये एक धनायन बनाने की क्षमता रखता है, और एक धनायन बनाने की क्षमता रखेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको त्यागना पड़ेगा। तो इस कदर से यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 10 है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो यहाँ पर कितने बचेंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इधर देखिए 11 है बच्चों, इधर क्या है, क्या नाम 10 है। तो यहाँ पर एक की कमी हुई कि नहीं हुई, अगर एक की कमी हुई तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आक्सीकरण अभिक्रिया। इसका आक्सीकरण हो रहा है। ओके बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन इसमें जब आपको मिलेगा, कहता है निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की हैं। क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कहता है बच्चों कि निम्न जो अभिक्रियाएं हैं ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अर्थात यहाँ पर बच्चों क्या है, आपको अभिक्रिया का प्रकार आपको बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो अभिक्रिया के प्रकार हमने बच्चों आपको बताए हैं। योगात्मक अभिक्रिया होती है, विघटन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कई प्रकार की आपको अभिक्रियाओं के प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर बच्चा जो है हमको बताना है कि जो अभिक्रियाएं हैं ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग कि ये किस प्रकार की है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हम पहले पर एक बार नज़र डाल के देखते हैं, पहले पर जब एक बार नज़र डाल के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चे 2 यौगिक हैं, एक यौगिक A है और एक यौगिक B है। इन जब दोनों यौगिक को हम एक में मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, C, एक यौगिक अकेला यौगिक बनता है। जब एक अकेला यौगिक बनता है तो यहाँ पर दोनों यौगिक एक में क्या हो गए, जुड़ गए जाकर के। और जब दोनों यौगिक एक में जुड़ गए जाकर के तो उनका ऐड हो गया, और ऐड को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया किस प्रकार की बच्चा हुई, यह आपकी हुई योगात्मक अभिक्रिया बच्चा हुई। तो यह हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह हमारी है योगात्मक अभिक्रिया बच्चों है, योगात्मक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया बच्चों है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर केवल यौगिक हमारा बच्चा A है, यहाँ पर यौगिक हमारा A है, इससे B और C बन रहे हैं। तो 1 से 2 बन गए, 1 से 2 बन गए। तो 1 से 2 कब बनते हैं, जब उनका वियोजन होता है, जब उनका खंडन होता है, जब उनका अपघटन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब एक ही यौगिक से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या हुई, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा विघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा विघटन अभिक्रिया बच्चों हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं बच्चों, अगला कहता है, यहाँ पर देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर बच्चों A है और यहाँ पर B और C एक साथ है। A अकेला है
और बी फी एक साथ है। जहाँ पर ए हमारा है वो तो सिंगल है, लेकिन जो बी और फी है वो हमारे क्या है, एक में ही है। तो जब ए अकेला है, बी फी एक में है, लेकिन एक बार हम जब इधर नज़र डालते हैं तो जो फी वाला है बच्चों, जो फी वाला जो हमारा है ये ए के साथ आ गया। फी वाला जो है किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया। और जो फी वाला ए के साथ आ गया मतलब उसने ए ने क्या किया, बी के पास से फी छीन लिया। छीन लिया का मतलब अपने अंदर मतलब विस्थापित कर दिया। बी को फी के पास से हटा दिया, भागो यहाँ से। तो इस तरीके से ए ने क्या किया, ए ने फी का विस्थापित कर दिया। तो अकेला क्या बचा यहाँ पर, बी बचा। तो बी बाहर निकल गया, निकल गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका नाम क्या बच्चा हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो आगे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। और आगे की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ए के साथ में बी है, सी के साथ में डी है। ए के साथ में बी है, सी के साथ में डी है, और इधर जब एक बार नज़र डालते हैं तो ए के साथ में सी आ गया और बी के साथ में डी हो गया। आपस में एक दूसरे ने क्या किया, चेंजेस कर दिया। ये सेम बच्चों एक उसी प्रकार से कहानी है। मान के चलिए यहाँ पर दो पर्सन है, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए जो है, ए नॉर्मल साइकिल लेकर आता है स्कूल, और बी भी पहले नॉर्मल साइकिल लेकर स्कूल आता था। साथ आते थे, एक ही जगह से एक स्कूल को आते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, बी के पापा ने एक उसको रेंजर साइकिल दे दी है। बी के पास कौन सी साइकिल हो गई, रेंजर साइकिल। और जब इसको रेंजर साइकिल दे दी गई तो 4-5 दिन स्कूल ही नहीं आया। अब मारे खुशी के हर रिश्तेदारी में गया, खूब ये घूमा। 5-6 दिन के बाद में ये जो है स्कूल आता है, और एक के पास तो अभी भी नॉर्मल है, अब एक के पास रेंजर साइकिल हो गई। तो बच्चों को रेंजर साइकिल चलाने का पहले खूब मन होता था, अब पता नहीं होता नहीं होता, अभी पहले खूब होता था। तो अब छुट्टी हुई, एक ही रास्ते से इनको जाना है। इन्हें कहा भाई ऐसा करो, हमको भी अपनी साइकिल चलवा दो, हम तो दोस्त हैं। तो बी ने कहा क्या कैसी बात करते हो, हमारी चीज़ तुम्हारी चीज़, लो चलाओ आके। तो जब इधर चलाएंगे आकर के तो यहाँ ए होगा, फिर यहाँ बी होगा। अब बी ए के पास क्या हो जाएगी, रेंजर साइकिल, अब बी के पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल साइकिल। इस तरीके से दोनों लोगों ने आपस में क्या किया, आपस में बदलाव कर लिया, आपस में चेंजेस कर लिया। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, यही चीज उसमें भी है। यहाँ पर क्या हुआ, ए के साथ में बी है बच्चों, सी के साथ में डी है। यहाँ पर ए के साथ में सी है और बी के साथ में डी है, मतलब जो यहाँ पर बी है वो डी के साथ में चली गई, और जो सी है वो हमारी ए के साथ आ गई। तो इसका ना दोनों ने आपस में बदलाव कर लिया। जब दोनों ने आपस में बदलाव किया है तो इसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारे बच्चों क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से आपको उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। और हम लोग बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं। अब हमारे आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अब आगे हम हल करते हैं बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन।